10 की लुक और कर्ली बालों वाली सुमन रंगनाथन 90 के दशक में खूब मशहूर थी। इनकी खूबसूरती पर लाखों लोग फिदा थे। सुमन रंगनाथन को फरेब, अब लौट चले और बागवान जैसी फिल्मों के लिए याद किया जाता है। साउथ की इस ब्यूटी ने जितनी फिल्में नहीं की उससे ज्यादा उनके अफेयर्स रहे। देखा जाए तो सुमन का विवादों से भी काफी नाता रहा है। उनका नाम कई स्कैंडल्स में भी आ चुका है। हालांकि अब सुमन रंगनाथन लाइमलाइट से कोसों दूर हैं। आइए जानते हैं सुमन की लाइफ से जुड़े कुछ किस्सों के बारे में। सुमन रंगनाथन का जन्म 26 जुलाई 1974 को कर्नाटक के तुमाकुरू में हुआ था। साउथ की फिल्मों में काम करने के बाद वो बॉलीवुड पहुंची। सुमन ने बॉलीवुड में फिल्म फरेब के साथ अच्छी शुरुआत की। सुमन की पहली फिल्म उस साल की बड़ी हिट फिल्म रही थी। इस फिल्म का गाना ये तेरी आंखें झुकी झुकी खूब हिट हुआ था। फिल्म में सुमन के साथ फराज खान और मिलिंद गुनाजी लीड रोल में नजर आए थे। फरेब से पहले सुमन ने कन्नड़ फिल्म CBI शंकर में काम किया था। हालांकि इस फिल्म के बाद सुमन इंडस्ट्री में ज्यादा सफल नहीं हो सकी। सुमन रंगनाथन भले ही अपनी एक्टिंग का लोहा नहीं मनवा सकी, लेकिन उनके अफेयर के चर्चे खूब रहे। सुमन तब ज्यादा सुर्खियों में आई जब उनका नाम फरहान अख्तर, राहुल रॉय और उद्योगपति उर्रू पटेल के साथ जुड़ा। फरहान अख्तर के साथ उनका नाम तब जुड़ा जब वो फिल्मों में आने से पहले मॉडलिंग किया करती थी। उसी समय वो फरहान को अपने दिल दे बैठी थी। खबरों की माने तो सुमन को फरहान से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हालांकि फरहान उस उम्र में किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से सुमन ने फरहान से अलग होना ही ठीक समझा और दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। वहीं फरहान से अलग होने के बाद जब वो बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत कर रही थी, तब उनका नाम एक्टर राहुल रॉय के साथ भी जोड़ा गया था। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि सुमन और राहुल शादी भी करना चाहते थे, मगर दोनों का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाया। बताया जाता है कि राहुल ने उन दिनों सुमन के करियर को आगे बढ़ने में उनकी काफी मदद भी की थी। राहुल रॉय से रिश्ता खत्म होने के बाद सुमन रंगनाथन का अफेयर इंडस्ट्रियलिस्ट उर्रू पटेल से रहा, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। सुमन और उर्रू के रिश्ते का अंत भी काफी कड़वाहट के साथ हुआ। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने मशहूर मॉडल गौतम कपूर से शादी की, मगर उनके पिछले अफेयर्स की ही तरह ये शादी भी टिक नहीं पाई और दोनों अलग हो गए। गौतम से तलाक के बाद सुमन ने 2005 में फिल्म प्रोड्यूसर बंटी वालिया से शादी कर ली। दोनों की शादी को साल भर भी नहीं हुआ था कि उनके बीच हुआ झगड़ा मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगा। शादी के करीब 8 महीने बाद एकता कपूर की पार्टी में सुमन और बंटी का झगड़ा हुआ। इसके बाद सुमन ने बैग पैक कर बंटी का घर छोड़ दिया। इस वक्त सुमन खूब चर्चा में रही थी। बंटी ने सुमन पर आरोप लगाया था कि उनका अफेयर उनके कजिन के साथ था। इतना ही नहीं, उन्होंने उनके जिम ट्रेनर के साथ रिश्ते का भी खुलासा किया था। बंटी ने इस दौरान ये भी कहा था कि सुमन वो सब कुछ लेकर घर से गई हैं, जो उन्होंने अपनी शॉर्ट टाइम मैरिज के दौरान उनके लिए खरीदा था। इसमें ज्वेलरी और पैसा भी शामिल था। बंटी की माने तो सुमन ने घर छोड़ने से पहले 24 बैग पैक किए थे। वहीं बंटी से तलाक लेने के बाद सुमन ने 3 जून 2019 को कॉफी की खेती करने वाले बिजनेसमैन साजन चिनप्पा से शादी कर ली। साजन का कर्नाटक के कोडुगु में कॉफी प्लांटेशन का बिजनेस है। अब सुमन साजन के साथ लाइमलाइट से दूर खुशहाल और लग्जरी जीवन बिता रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।